स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने हाफ पोर्शन जो है वो अपलोड किया था 30 एमसीक्यूज़ का। आज की वीडियो में फिर हम जो है 13 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर से। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिसमें बताया गया है एज पर आर्टिकल 87(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ईच हाउस शैल हैव, यानी हर हाउस में क्या होगा, एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे एज पर सेक्शन 213 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट मैटर कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो ग्रोइंग क्रॉप्स को क्या हम बोलते हैं? आगे ऑप्शन है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि जब इनको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट इनकी हो जाती है, तो फिर एक जगह से हम दूसरी जगह पे इनको लेके जा सकते हैं। डेट्स वाई ये मनकूला जायदाद है। उसके बाद आर्टिकल अगला एमसीक्यूज है एज पर आर्टिकल 53 सब क्लॉज 8 of the Constitution of Pakistan 1973, when the National Assembly is dissolved, the dash shall continue in his office till the person elected to fill the office by the next assembly enter upon his office। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या है कि कौन सा पर्सन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंटिन्यू करता है अपने ऑफिस को तब तक के लिए जब तक के लिए नेक्स्ट असेंबली का इलेक्शन नहीं होता और वो पर्सन आकर ऑफिस को संभालता नहीं है। तो अब उसमें कौन कौन से पर्सन है, अब उनको आपने बताना है कि इसमें कौन सा पर्सन फिट होगा। तो इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है और लीडर ऑफ द हाउस है। तो स्पीकर जो है ना वो तब तक अपने ऑफिस को संभालेगा जब तक कि नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन नहीं होते और नेक्स्ट जो है वो पर्सन अपने ऑफिस को होल्ड नहीं करता आगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द केस ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जी प्रेसिडेंट था नवाज शरीफ के केस में, नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट केस, तो उसमें जो थे जी नसीम हसन शाह जो हैं वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज है एज पर आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द डैश शैल प्रोटेक्ट द मैरिज द फैमिली द मदर एंड द चाइल्ड। यानी ये राइट कौन देता है फैमिली को, कि उसकी फैमिली को एक पर्सन की प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी मैरिज को, उसकी माँ को, उसके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये राइट जो है वो स्टेट देती है, ना कि कोई और गवर्नमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एज पर आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द प्रिंसिपल एंड द प्रोविजन सेट आउट इन द रिप्रोड्यूस इन द एनेक्स और हियर बाय मेड a substantive part of the constitution and shall have effect accordingly। अब जो है जी कौन सा पोर्शन है, यानी यहाँ पे बताएगा कि किसको जो है वो एज ए नेक्स्ट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिस्से के तौर पे, और उसको मतलब उसी तरह से वो अफेक्ट करेगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बोला जाता है। उसके बाद है एज पर सेक्शन 12(1) ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 where a and dash is precluded by the rules for instituting further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। यानी यहाँ पे ये बता दिया गया कि किस पर्सन पे जो है वो बाउंड्री लगा दिया गया है कि भाई एक बार ये कोर्ट जो है वो कॉज ऑफ एक्शन में जो है वो सेव है, पहले से मतलब एक कोर्ट में चल रहा है, तो उसके लिए फिर वो नया दोबारा से जो है वो सूट नहीं कर सकता इन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, उसको फिर जो है वो रोका जाएगा। तो वो कौन सा पर्सन होता है, तो प्लेंटिफ उसको हम बोलते हैं, क्योंकि डिफेंडेंट पे ये चीज़ नहीं अप्लाई होती, क्योंकि डिफेंडेंट तो खुद